नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 जुलाई सोमवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्रावण मास की दूसरी सवारी सोमवार शाम को श्री महाकालेश्वर मंदिर से पूरे वैभव के साथ निकाली गई। भगवान की एक झलक पाने के लिए घंटों से लाइन में खड़े भक्तों के बीच जैसे ही बाबा की पालकी पहुंची, जय महाकाल और हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर अवंतिका नाथ का स्वागत किया। सवारी के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस फोर्स तैनात था। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल स्वयं व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। बाबा महाकाल की तीसरी सवारी 1 अगस्त को निकलेगी। बाबा महाकाल की नगरी में श्रावण का अलग ही आनंद है। सोमवार को सड़कों पर भक्ति का सैलाब नजर आया। शाम 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान महाकाल का चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद फूलों से सजी चांदी की पालकी में बाबा मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्हें सशस्त्र पुलिस बल द्वारा सलामी दी गई। सवारी में सबसे आगे अश्वरोही दल, पुलिस बैंड, सशस्त्र बल और नगर सैनिक की टुकड़ी मार्च पास्ट करते हुए चल रही थी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी और रामानुज कोट से होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा का मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजन किया गया। इसके बाद रामानुज कोट, कार्तिक चौक, दानी गेट, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार से होते हुए सवारी पुनः मंदिर पहुंची। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से बदले हुए मार्ग से सवारी निकाली गई थी, लेकिन इस वर्ष परंपरागत मार्ग से बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी दोपहर करीब 3 बजे बाबा के दर्शन करने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। वे सीधे गर्भगृह पहुंची और दर्शन किए। मंदिर में वह करीब आधा घंटा रुकी। मंदिर से बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं काफी अच्छी है। भगवान महाकाल उनके साथ सभी पर कृपा करे। इसके अलावा जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी दर्शन किए। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सरकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बेचारे रात दिन एक पांव पर खड़े हुए हैं। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूं कि वो उन पर कृपा करें और जो जनता जनार्दन दर्शन के लिए आ रही उनकी रक्षा करें। सावन भादो मास में श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था को पुख्ता बताने के प्रशासनिक दावे को सोमवार को जोर का झटका लगा। सावन के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण दर्शन व्यवस्था फेल हो गई और भीड़ में दबने से 2 श्रद्धालु बेहोश हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन के दूसरे सोमवार को करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इसके चलते सुबह से ही मंदिर में भीड़ हो गई। इसी भीड़ में आरोन गुना से आए प्रीतम मीणा और गजेंद्र सिंह फंस गए। वह 14 लोग के साथ दर्शन करने आए थे। यह लोग चारधाम मंदिर की तरफ से लाइन में लगे थे। भीड़ अधिक होने से धक्का मुक्की शुरू हो गई और इसी बीच प्रीतम और गजेंद्र सिंह बेहोश हो गए। दोनों को परिजनों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और चारधाम मंदिर की तरफ ले गए। यहाँ पुलिस कर्मियों और मंदिर समिति कर्मचारियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ आपको बता दें कि प्रशासन ने महाकाल मंदिर में दर्शनों के लिए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एम्बुलेंस और तुरंत उपचार के लिए डॉक्टरों की टीम को तैनात रखने का दावा किया है। लेकिन सोमवार सुबह 6 बजे चारधाम के सामने हुए इस घटनाक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को न तो एम्बुलेंस मिली, न ही डॉक्टर। ऐसे में ऑटो रिक्शा में डालकर परिजन दोनों को अस्पताल लेकर आए। कहाँ के रहने वाले हो? जिला गुना के आरोन। गुना के रहने वाले हो? आरोन तहसील। कितनी बजे लगे थे मंदिर में? दर्शन की लाइन में लगे थे? हाँ, दर्शन। कितनी बजे? हम लगे थे 6 बजे। गुना पूरे एकदम बड़ा गिर गए, जनता ही गिरे जैसे गिरोह हुआ है। दब गए थे दब गए। हाँ, दब गए। कहाँ पे मंदिर अंदर निकल गई? नहीं की जाएंगी जाली पानी टंकी जाली। नीलगंगा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित मनोरथ अपार्टमेंट की 4थी मंजिल के फ्लैट से महज 2 घंटे के भीतर 2 चोर 4 लाख रुपए का माल उड़ा ले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। फ्लैट नंबर 402 में रहने वाले मंदसौर के सुवासरा के निवासी भूपेंद्र वर्मा उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इंजीनियर है। रविवार की दोपहर 2 से 4 बजे के बीच भूपेंद्र बाजार गए थे।
उनकी पत्नी मायके में है। इसी बीच बाइक से आए रेनकोट पहने दो अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। खाली घर में चोरों ने केवल उसी अलमारी को निशाना बनाया जिसमें ज्वेलरी और कैश था। वह सोने की 12 ग्राम वजनी 2 अंगूठी, 20 ग्राम सोने की चेन, 10 ग्राम की सोने की लटकन, 250 ग्राम और 150 ग्राम की चांदी की 2 पायजेब, 3 जोड़ बिछिया और 80,000 कैश ले गए। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। आसपास के घरों के भूपेंद्र ने सीसीटीवी खंगाले तो उनमें से 2 लोग एक बाइक पर रेनकोट पहनकर अपार्टमेंट के नीचे बाइक से आते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद यह युवक वापस जाते दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक अन्य व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जो घटना के कुछ समय पहले भूपेंद्र की कार क्रमांक MP 14 CD 2079 के दरवाजे का लॉक खोलने का प्रयास कर रहा है। सीसीटीवी के आधार पर नीलगंगा पुलिस चोरों की तलाश करने में जुट गई है। आइए इंजीनियर भूपेंद्र वर्मा से जानते हैं वारदात के बारे में। कल दोपहर में 2 से 4 के बीच में जब मैं यहाँ से घर से गया था, उसी बीच में जब मैं शाम को जब आया तब देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था, दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है, इंटरलॉक वगैरह सब टूटे हुए, अलमारी पूरी खुली हुई पड़ी थी, सारे सामान बिखरा हुआ था। जब मैंने चेक किया तो मेरी वाइफ की ज्वेलरी और मेरी ज्वेलरी गायब थी और कैश था वो भी गायब हुआ। अनुमानित तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का सामान है। उसके अलावा कोई नहीं, और घर के अंदर जो चोर आया था उन्होंने सिर्फ मेरी अलमारी को जिसमें ज्वेलरी रखी थी उसी को टच किया, बाकी और सामान को किसी को हाथ नहीं लगाया उसने। सीसीटीवी में कितने लोग? सीसीटीवी फुटेज में देखे हैं तो 2 लोग थे जो बड़ा रेनकोट पहन के आए हुए थे। दुर्लभ गैंग के गुर्गे चैन बोहरा के इंसास राइफल के साथ दिखने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में SAF के निलंबित आरक्षक राहुल चौहान पर भी गाज गिरने की आशंका है। वीडियो में राहुल साफ दिखाई दे रहा है। अभय न्यूज ने रविवार के बुलेटिन में सोशल मीडिया पर इंसास राइफल के साथ दिखे दुर्लभ गैंग के गुर्गे चैन बोहरा का समाचार दिखाया था। करीब 10 दिन पहले फेसबुक के ग्रुप पर अपलोड इस वीडियो में बोहरा इंसास राइफल के साथ SAF के निलंबित आरक्षक राहुल चौहान और अपने कुछ साथियों के साथ पार्टी करता नजर आ रहा है। पड़ोसी जिले में इंदौर में शूट वायरल वीडियो की जांच का आदेश उज्जैन SP ने दिया है। नयापुरा के बदमाश चैन बोहरा का इंसास राइफल के साथ वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने पूरे वीडियो का एक बार फिर से अवलोकन किया और जांच शुरू की। SAF के आरक्षक राहुल चौहान को व्यापम घोटाले के कारण निलंबित किया गया है, जबकि चैन बोहरा को हाल ही में इंदौर पुलिस ने इंदौर के कुख्यात बदमाश अनिल दीक्षित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दीक्षित की इसी महीने इंदौर में हत्या कर दी गई थी। आइए SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल से ही जानते हैं पूरा मसला। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो वीडियो उसकी पूर्व एक आरक्षक है, उसकी पूर्व स्थापना के जिले से संबंधित है और उसको हमारे संज्ञान में आया है। वहाँ से कार्रवाई के लिए हमारे पास वो प्रकरण आ रहा है। आरक्षक जो है उसमें वो पूर्व से हमारे यहाँ सस्पेंडेड है और कुछ दूसरे प्रकरण में व्यापम के प्रकरण में सस्पेंडेड है। उसी की इंसास के संदर्भ में यह जानकारी अभी तक प्राप्त हुई। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आती है हम इस पर भी उस आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक उसमें जो व्यक्ति दिख रहे हैं उनके संदर्भ में हमने पूर्व में भी कार्रवाइयाँ की है, चिन्हित अपराधी हैं और ये जो वीडियो है पुराना वीडियो है जिसके संदर्भ में हमें उसकी पूर्व पदस्थापना के जिले से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। बहरहाल पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में आरक्षक राहुल चौहान पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होने की आशंका बढ़ गई है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय में PhD की प्रवेश परीक्षा को लेकर OMR शीट में हुई काट छाट का मसला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले विश्वविद्यालय को घेरने वाले NSUI के नेता बबलू खिच्ची ने सोमवार को एक बार फिर कुलपति का घेराव कर उत्तर पुस्तिकाओं को सील बंद करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कुलपति पर गंभीर आरोप भी लगाए। दरअसल PhD की प्रवेश परीक्षा में घपला होने का अंदेशा है। इसमें कतिपय लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उत्तर पुस्तिका में काट छाट कर अंक बढ़ाए गए हैं। यह मसला सामने आने के बाद हलचल मची हुई है। NSUI ने सोमवार को विश्वविद्यालय कुलपति अखिलेश कुमार पांडे को एक और ज्ञापन सौंपा और मांग की गई कि उत्तर पुस्तिकाओं का पंचनामा बनाकर उन्हें तत्काल सील कर दिया जाए
ताकि पीएचडी उत्तर पुस्तिका में हुई गड़बड़ी के कारण जांच प्रभावित न हो। शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष बबलू खिच्ची ने बताया कि पूरे मसले को लेकर वे 2 दिन बाद न्यायालय में जाएंगे। इसमें उत्तर पुस्तिकाओं की अहम भूमिका साक्ष्य के रूप में होगी। उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ होने का अंदेशा है। यदि ऐसा होता है तो विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं गोपनीय विभाग से संबंधित अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। आइए बबलू खिच्ची से जानते हैं पूरा मसला। अगर 2 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं करते तो एनएसयूआई के प्रदेश सचिव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सीनियर नेता कांग्रेस के आकर उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी समाप्त जवाबदारी कुल सचिव और कुलपति जी की रहेगी। क्या घोटाला होगा? लगभग कितने लोगों को इसमें लाभ दिया गया है? इन्होंने कम से कम 25 लोगों को सभी विभागों में लाभ दिया गया। अगर ये चाहेंगे तो उनके रोल नंबर इनको बता दिया जाएंगे, एक काफ़ी निकला के देख ले, उसमें सब में खाता है। OMR सीट का मतलब ये होता है कि वो कंप्यूटर से जांची जाए। उसका जब परीक्षा शुरू होने के पहले भी कुछ प्रोफेसरों ने कुलपति जी को ज्ञापन दे दिया था, पर नहीं, इनको तो भ्रष्टाचार करना था, इनको अपने लोगों को लाना था, इसलिए इनने कुछ OMR सीट से जांच करी और खुद ने जांचे और वो जो गलत थे उसको सही करके डबल गोले बनाए। ये सब अब इनको दे चुके हैं। SP साहब, IG साहब को शिकायत करें। इसमें जल्दी इस मामले में जो भी जिम्मेदार है उन पर FIR होगी। इस पूरे मामले में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे से जानते हैं विश्वविद्यालय का पक्ष। PhD को लेकर के कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन, NSY ने उस पर ज्ञापन दिया है कि कुछ जगह कुछ धांधली हुई है, उसके बारे में उन्होंने शिकायतें की है। उस पर एक कमेटी बन गई है, कमेटी बना दी है। कमेटी अपना जांच, चूँकि 2 दिन छुट्टी थी इसलिए अभी कुछ पे नहीं हुआ है, लेकिन कमेटी बन गई, उस पर जांच शुरू की जा रही है। इधर विक्रम विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि करने से NSUI खफा है। संगठन के नेताओं ने कुलपति को ज्ञापन दिया, इसमें फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा ने बताया कि 15% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करने का प्रावधान है, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय में यह वृद्धि 30% से ज्यादा की गई है। आइए जानते हैं NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा से पूरे मसले को। विश्वविद्यालय में धांधलियाँ बढ़ चढ़ के की जा रही है। उसके साथ ही विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि जबकि उच्च शिक्षा विभाग से एक फॉर्मेट है कि आप 10-15% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। यहाँ पे विश्वविद्यालय में पहले ही कोरोना काल से छात्र परेशान हैं, बेरोजगार है, उनकी फ़ीस बढ़ाकर 25%, 75% तक कर दी गई है। उसको लेके हमने आज ज्ञापन दिया है और अगर फीस वृद्धि कम नहीं की गई तो उसके लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। PhD में धांधलियाँ हुई है, हर चीज़ में धांधलियाँ विश्वविद्यालय कर रहा है। अगर ये धांधलियाँ बंद नहीं करी, फीस वृद्धि कम नहीं करी तो हम और उग्र आंदोलन यहाँ पे करेंगे। इधर फीस वृद्धि के मामले में कुलपति ने सफाई दी कि कोरोना काल के पहले ही वृद्धि कर दी गई थी, इसे लागू अब क्या है। आइए कुलपति से लेते हैं पूरी जानकारी। नहीं, फीस पहले, काफ़ी पहले ये फीस डिसाइड हुई थी, कोरोना के कारण वो स्थगित कर दी गई थी। अब उस पर छात्रों ने अपना प्रतिवेदन दिया है, मैं उसको दिखवाता हूँ कि क्या उसमें कहाँ किस तरीके की वृद्धि हुई है। मैं कमेटी से बात करूँगा। उज्जैन से रिटायर्ड हुए डिप्टी कलेक्टर के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। बदमाश यहां से नकदी, जेवरात सहित लाइसेंसी बंदूक भी ले गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। लसूड़िया पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी नगर में रहने वाले रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर प्रभात काबरा परिवार सहित 16 जुलाई को अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए लुधियाना गए थे। रविवार को जब वे लौटे तो घर के ताले टूटे हुए थे। यहां से चोर 12 बॉर की लाइसेंसी बंदूक, 10 कारतूस, 2 मोबाइल, 3 सोने की अंगूठी, 2 ब्रेसलेट, सोने की चेन, मंगलसूत्र, बच्चे के जेवर और करीब 57,000 रुपए नकद ले उड़े। काबरा उज्जैन से कुछ साल पहले ही रिटायर्ड हुए हैं। वह इंदौर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद पर रहे हैं। वारदात करने के बाद चोरों ने इसी क्षेत्र में ज्ञानशिला परिसर में दीपक दुबे के यहाँ भी वारदात को अंजाम दिया। आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर प्रभात काबरा की जुबानी। हम लोग पिछले शनिवार से इस शनिवार तक बाहर गए हुए थे, घर में ताला लगा हुआ था। इस बीच घर पे वारदात हुई है। क्या वारदात हुई? क्या लगा? मेरी एक लाइसेंसी 12 बोर बंदूक और 10 कारतूस ले गए हैं, 57,000 नकद ले गए हैं और कुछ 2-3 अंगूठियाँ, 1 सोने की चेन, 2 ब्रेसलेट
क्या कीमत होगी गोल्ड की? आज के हिसाब से अगर एक 10 ग्राम के भी 50 में तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए तो होंगे। कितने दिन के लिए बाहर थे? 6 दिन के लिए। कहाँ गए थे? लुधियाना बड़ी बिटिया के पास गए थे। आपने काबरा को सुना, अब मामले में क्या कह रहे हैं लसूड़ा थाना प्रभारी संतोष दूधी, आइए जानते हैं। जी अभी देर रात को एक चोरी हुई है लसूड़ा थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में। तो इसमें फरियादी करीब 7 दिन पूर्व कहीं गए थे अपने घर से, और जब ये वापस लौटे तो उनको दरवाजा टूटा हुआ मिला। तो उसमें 2 लड़के संदिग्ध अवस्था में फुटेज में हमने पाए हैं, उसी के आधार पर टीम लगी है, तलाश कर रहा है। हाँ, रिटायर्ड एसडीएम रहे हैं काबरा साहब, उनके घर हुई है चोरी। इसमें उनकी लाइसेंसी बंदूक है 12 बोर, वो भी ले गए हैं। इसकी तलाश कर रहे हैं हम टीम बनाकर। दरअसल कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने और अपराधियों की रोकथाम के लिए इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन इसे लागू करने का ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा है। शहर में बदमाश बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 3 पीढ़ियां हो गई हमें यहाँ रहते हुए, अब हमें घर खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। हम कहाँ जाएंगे? यह पीड़ा हीरा मिल की चाल के उन रहवासियों की है जिन्हें एनटीसी ने घर खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। मामले में रहवासियों ने सरकार से घर का मालिकाना हक देने की मांग की है। दरअसल हीरा मिल की चाल की 17 एकड़ जमीन पर मिल के श्रमिकों के परिवार रहते हैं। कुछ दिनों पहले इन्हें नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ने नोटिस दिए थे, जिसमें उन्होंने घर खाली करने के लिए कहा था। इसके बाद से रहवासी विरोध में उतर आए। उन्होंने घर खाली करने से मना कर दिया और कहा 3 पीढ़ियां हो गई यहाँ रहते हुए, अब कहाँ जाएंगे। आंदोलन के तहत मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष नूरी खान के नेतृत्व में रविवार को हीरा मिल रहवासी कल्याण समिति का प्रतिनिधि मंडल भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिला। कमलनाथ ने कहा, आप आंदोलन जारी रखिए, कांग्रेस उनके साथ है। अब रहवासी प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया से मिलने की बात कह रहे हैं। आइए जानते हैं रहवासियों की परेशानी उन्हीं की जुबानी। देखिए, हमारी तो यही मांग है कि हमको कुछ भी नहीं, मतलब हम जिस जगह में रहते हैं उस जगह को हमको अपनी चाहिए, मालिकाना हक चाहिए हमें तो। और हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि हमको रजिस्ट्री चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। हमें किसी भी मतलब पद से वो मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ अपनी जगह से मतलब है। कितना समय लगभग यहाँ पे कितने परिवार रहते हैं? हाँ सर, अब यहाँ तो कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों की आबादी है। कितने समय से लोग यहाँ पर रहते हैं? हाँ, यहाँ तो कम से कम 100 साल हो गए लोगों को रहते हुए। 3-4 बस पीढ़ी हो गई, यहाँ 3 पीढ़ी हो गई। अच्छा। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी निकलती होती जा रही है। अब हम लोग कैसे कहाँ जाएंगे बताओ। हमने हमारी अभी कल न्यूरी दीदी ने भी हम कमलनाथ जी से संपर्क करा, उन्होंने भी। अब सांसद विधायक सभी के पास जाते हैं हम लोग, और अभी भी जाने की इच्छा रख रहे हैं। देखो, हम मांग यही कर रहे हैं कि हम इतने वर्षों से रहते आ रहे हैं, तो मालिकाना हक हमें मिला जाए, क्योंकि जो हीरा मिल एनटीसी के मकान थे वो झरझर हो चुके थे। हमने नव निर्माण करके इसमें रहने के लिए हमने इस मकान को तैयार किए गए हैं। नाम जरूर है कि हीरा मिल एनटीसी की कॉलोनी है, यहाँ पर रह रहे हैं। वो श्रमिक लोगों का जिनको 25-25 हज़ार रुपये बेराउज उसमें काटे गए थे मालिकाना हक के चक्कर में, कि आप जब भी आपको मकान खाली किया जाएगा तब आपको 25,000 रुपये वापस रिटर्न दिया जाएगा। तो हमें 25,000 नहीं चाहिए, हमें मालिकाना हक चाहिए। मांग कर रहे हैं कि हमारा मालिकाना हक दिया जाए हमें, और जो ये नोटिस दिए हैं हम उनका विरोध करते हैं। हमें नोटिस नहीं देना, हमें मकानों के लिए जो नोटिस दे रहे हैं खाली करने के लिए, तो हम वो तो नहीं कर सकते। हीरा मिल की चाल के मालिकाना हक के लिए कल हमने एक डेलीगेशन के साथ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मुलाकात की। कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया है कि हीरा मिल की चाल के लोगों को, स्थानीय निवासियों को मालिकाना हक दिलाने के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और मैं महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष नूरी खान और हीरा मिल की चाल के सभी लोगों से कहना चाहती हूं कि जल्द हम यहां पर स्थानीय मंत्री मोहन यादव जी और यहां से सांसद अनिल फिरोजिया जी को भी ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे, और गरीबों के, हीरा मिल की चाल के लोगों के मालिकाना हक की लड़ाई हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि गरीबों को इस तरीके से परेशान न किया जाए और हीरा मिल की चाल के लोगों के साथ न्याय किया जाए, उन्हें मालिकाना हक दिया जाए।
नीलगंगा क्षेत्र स्थित सती माता मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान रिमझिम बारिश के बीच शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान शिव पालकी में सवार होकर निकले। शोभा यात्रा में महिलाओं एवं युवतियों ने भाग लेकर जमकर गुलाल उड़ाया। इस दौरान श्रद्धालु भजनों पर खूब थिरके। मंदिर के संयोजक लक्ष्मण मीना ने बताया, सती माता मंदिर पर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठान महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भगवान शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। जिसके बाद श्रद्धालुओं को फरियाली खिचड़ी वितरित की गई। इस अवसर पर अशोक शर्मा, नरेंद्र राठौर, योगेश मीणा, रवि कुमायूं, लक्की जैन आदि उपस्थित रहे। सर, क्या कार्यक्रम हुआ आज आपके यहाँ पे? आज खिचड़ी का वितरण हुआ। वेतन वृद्धि और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले टावर चौक पर प्रदर्शन किया। जिले की सैकड़ों आशा कार्यकर्ताएं इस दौरान उपस्थित रही। टावर चौक पर प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि विरोध स्वरूप नगरीय निकाय चुनाव में आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने मतदान का बहिष्कार किया था। अब भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो 13 सितंबर को भोपाल में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आइए मोर्चा के जिला अध्यक्ष निर्मला यादव से जानते हैं पूरे प्रदर्शन के बारे में। घर घर सारी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने वाली हम आशा कार्यकर्ता आज रोड पर खड़े हुए हैं। शिशु से लेकर मतलब जब गर्भवती होती है जब से हम उसकी देखभाल। अभी आपने बहिष्कार किया था, लगभग कितनी आशा कार्यकर्ता है जिन्होंने बहिष्कार किया और कितने वोट नहीं डले हैं अभी? अधिकतर वोट नहीं डले हैं सर। आशाओं से तो लगभग नहीं डले हैं। आशा कार्यकर्ता जिले में? हम लोग जिले में 300 आशा कार्यकर्ता हैं और लगभग कम से कम 80% वोट आशाओं ने नहीं दी। 300 उज्जैन परिवार वाले ने भी दी। इसके बाद आप भोपाल में प्रदर्शन करने वाली कब? हम 13 सितंबर को हम लोग करेंगे सब भोपाल में। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।